औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये मैं जो है वो न्यू लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। बेटा कंप्यूटर साइंसेस के ये लेक्चर्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जिन्होंने अपने 9th-10th में जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम इस आने वाले लेक्चर्स में और जो है वो डेली मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करूँगी, तो आप लोग आने वाले टाइम में देखेंगे कि जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हम बेसिक्स में इवन 6-7 क्लास में भी जो पढ़ के आए हुए हैं वो हमारी चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन बहुत ध्यान से इन लेक्चर्स को जो है वो सुनना है और नोट करना है अपने पास, ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए एज़ यू आर फॉलोइंग योर SLO बेस सिलेबस। तो उस SLO बेस सिलेबस के लिए जो है वो आपको हर एक चीज़ को बहुत थॉरली रीड करना है। We will start today our first chapter that is about ये overview of computer system। overview का मतलब होता है कि हम जो पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं we will revise our computer system instructions। ठीक है, तो अब हम अब पहली जो है वो चीज़ देखेंगे that one is about your computer। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमें पता है, जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने काम को परफॉर्म करती है, दैट इज़ नोन एज अ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके पास जो मौजूद है, अगर मैं आपको अच्छे से नोट्स के साथ दिखाऊं ताकि आपको जो है समझना आसान हो जाए। ठीक है, दैट वन इज़ अबाउट योर कंप्यूटर। क्वेश्चन इसका किस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंपोज ऑफ, एंड ऑल्सो द डिजिटल कंप्यूटर्स, व्हाट आर द डिजिटल कंप्यूटर्स। ये इसी जो आपका टॉपिक है बुक में, उसी से रिलेटेड कुछ जो है वो पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो हमेशा वर्क करता है। कंप्यूटर या कोई भी जो है वो डिवाइस अगर हम देखें तो हमेशा वर्क करती है बाय द हेल्प ऑफ इनपुट। इनपुट क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर आप अपनी बुक में यहाँ पर पढ़ें तो आपको यही मिलेगा कि आपके पास कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द डाटा एज इनपुट। कि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन लेगा एज इनपुट एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस कॉल्ड द प्रोसेसिंग। जब उसको कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, एट वेरी हाई स्पीड एंड व्हेन इट विल गिव और प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट विल नोन एज योर आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें वापस कि अगर आपकी जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को मिल रही हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमेशा इनपुट डिवाइसेस जो है वो इनपुट इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कंप्यूटर उनको प्रोसेस करता है बाय द हेल्प ऑफ CPU और इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है वो बेसिकली वो केस जो कि आपके जिसको हम CPU का नाम देते हैं, दैट इज़ मोस्टली नोन एज अ सिस्टम यूनिट। ठीक है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस होती हैं, ये सारा डाटा जो है वो यहाँ पर प्रोसेस होगा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल एग्जीक्यूट द रिजल्ट बाय द हेल्प ऑफ योर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इट विल गेट द इंस्ट्रक्शन, अगर आपको पता हो। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, फिर उसको प्रोसेस कर रहा है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल गिव अ रिजल्ट। लेकिन ये फ्लो तो यही होता है, लेकिन एट द मीन टाइम कि जब ये प्रोसेस कर रहा है उस डाटा को कहीं पर स्टोर भी तो कर रहा है। दैट storage devices would be known as the backing storage or the storage devices, जो कि साथ साथ कंप्यूटर की डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सेव कर रहा है। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपके पास यही डायग्राम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस इनपुट इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, जब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दैट इज़ नोन एज योर इनपुट ऑपरेशन। ठीक है, ये इनपुट ऑपरेशन होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब प्रोसेस करेगा दैट वाज नोन एज योर प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अभी हम आगे ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। आउटपुट डिवाइसेस जब काम करेंगी दैट वुड नोन एज योर आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, और आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कर रही हैं तो वो स्टोरेज ऑपरेशन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे जो है वो हमारे पास इनकी डेफिनेशंस भी मौजूद हैं। अब इन्हीं पैराग्राफ्स को जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट हेडिंग्स में जो है वो दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कंपोजिशन क्या है। कंप्यूटर आर कंपोज ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इन सारों से मिलकर जो है वो आपका एक कंप्यूटर बनता है, जो कि यहाँ पर जो हेडिंग दी थी कंपोज्ड ऑफ। कंप्यूटर किन से मिलकर, किन डिवाइसेस से मिलकर
बनता है, ठीक है। इसका मेन पार्ट क्या है, आपका CPU है, इज़ अ मेन कंपोनेंट। अगर आपका CPU नहीं होगा, आपका प्रोसेसिंग नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, तो आपका कंप्यूटर जो है वो कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर ये होता है कंप्यूटर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर डिजिटल। डिजिटल क्यों कहा जाता है कि कंप्यूटर हमेशा इंस्ट्रक्शंस को जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। दैट्स वाई इट विल नोन एज योर डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और ये आपस में जो है वो इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइस से लेना है, डिजिटल फॉर्मेट में लेगा, प्रोसेस करना है, डिजिटल फॉर्मेट में करेगा, आउटपुट जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में देगा, लेकिन हमें जब रिज़ल्ट शो होगा तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो शो होगा। समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास डिजिटल कंप्यूटर है जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस का मतलब ये है कि आपकी जो कंप्यूटर जो है, सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो कि आपको हेल्पफुल, आपको मदद करती हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ICT डिवाइसेस, ठीक है। तो ICT डिवाइसेस में आपके पास घरों में घर से बाहर जो आपको इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर्स, चीज़ें हेल्पफुल होती हैं कोई भी काम करने की आसानी के साथ, दैट इज़ नोन एज योर ICT डिवाइसेस और द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। उनमें आपकी ATM मशीन्स हैं, आपकी अलार्म्स हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, जो आपके वो जो रिमोट कार वाले टॉयज़ हैं वो हैं, ठीक है। आपका CD प्लेयर, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट इज़ हेल्पफुल। आपकी वन अगर हम किचन में चले जाएँ, जूसर मशीन है, हेयर ड्रायर्स हैं, कुछ भी अगर हम डिवाइसेस देखते हैं, ऑल ऑफ दीज आर द ICT डिवाइसेस। और वो सारी ICT डिवाइसेस इसी फॉर्मूले के ऊपर जो है वो, इसी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो अपना काम करती हैं कि इनपुट ली जाती है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट दे देते हैं। समझ आ गया, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर योर इनपुट डिवाइसेस। ओके, फर्दर मोर वी हैव द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनपुट इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनपुट ऑपरेशंस हैं, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आउटपुट ऑपरेशंस हैं, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं और स्टोरेज ऑपरेशन है। यही बताया था आपको पीछे। तो यही इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए आपकी ईजी डायग्राम्स जो हैं, ईजी इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इनपुट ऑपरेशंस जो हैं, जब डेटा इंस्ट्रक्शन को जो है वो लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर इनपुट डिवाइसेस उनको एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस इनपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं, तो दो आर नोन एज योर इनपुट ऑपरेशन। प्रोसेसिंग क्या करती है कि इनपुट इन्फॉर्मेशन लेकर और आपको प्रोसेस करके, कैलकुलेट करके, भी जैसे मैंने आपको बताया था, दैट वन इज़ अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है। किसी भी तरह की हो कि वो उसको कैलकुलेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आपके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, पेपर में आपको ये अलग पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट योर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो आपको आंसर देना है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक मैथमेटिकल से निकला है, ठीक है। तो मैथ के ऑपरेशंस आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। लॉजिकल का मतलब होता है आपके लॉजिक्स यानी कंपैरिजंस, ठीक है। आपकी ये कंपैरिजन ऑपरेशन है। तो कंपैरिजन का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, और इट वुड बी नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू हम उसको ऐसे मैथ्स में तो हम ऐसे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑपरेशंस जब कंप्यूटर परफॉर्म करता है, दैट इज़ नोन एज योर प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ठीक है। आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के आउटपुट जो है वो डिवाइसेस यूज़ होती हैं। जब वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी। वो डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर की फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। तो आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस उनको साथ साथ क्या करती हैं, स्टोर कर रही होती हैं। आपकी इंस्ट्रक्शंस जो भी आपने लिया, 2 नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो साथ साथ उसे स्टोर भी तो करना है, और वो उनको स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस में आपकी हार्ड डिस्क है, CD DVDs हैं, USB है, आपकी प्राइमरी मेमोरीज हैं, आगे जाके हम देखेंगे। तो वो मेमोरीज जो इस्तेमाल हो रही हैं, दैट इज़ नोन एज योर स्टोरेज ऑपरेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखें कि एक बंदे ने जो है वो इनपुट दी है इन द फॉर्म ऑफ योर कीबोर्ड के ऊपर लिखा गया है और वो इनपुट दी गई है। CPU ने उसको प्रोसेस किया, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद उसको जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले किया ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, एंड इट वुड बी स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क,
तो ये आपके पास ये हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा। तो ये आपके पास कंप्लीट ऑपरेशंस हैं कि इनपुट ऑपरेशन हुआ, प्रोसेसिंग ऑपरेशन हुआ, आउटपुट ऑपरेशन हुआ और स्टोरेज ऑपरेशन हुआ। एट द मीन टाइम यू हैव गॉट योर बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यू हैव अ टॉपिक ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कि डिजिटल कंप्यूटर को, जैसे मैंने भी आपको बताया, डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, 0 और 1 इंस्ट्रक्शंस को ले रहा है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो आपकी किस तरह की इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है। ठीक है, तो अब उससे हम आगे अगर बात करें कि कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं, तो कंप्यूटर हैविंग डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू योर देयर साइज, कॉस्ट एंड स्पीड एंड इवन देयर फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो। ठीक है, तो इस अब इन चारों चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और बाकी सारे कंप्यूटर्स को जो है वो डिस्क्राइब करना है इन चारों मेन फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ योर सुपर कंप्यूटर, दैट वन इज़ योर सुपर का मतलब होता है बड़े। ठीक है, लार्ज एंड इट वुड बी नॉट ईजी टू हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। इनको मैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि आपने इसको याद कैसे करना है। नाउ द सुपर कंप्यूटर्स आर, जैसे मैंने भी आपको बताया, दे वर वेरी लार्ज, सुपर हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि दे वर वेरी लार्ज एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, कि इसको आसान नहीं हैंडल करना है, इसको आसान नहीं है अपने घरों में रखना है। दे वर मोर पावरफुल एंड दे वर ह्यूज इन साइज़। लार्ज का है तो दे वर वेरी ह्यूज इन साइज़, कि वो किसी एक जगह पर मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है, दे आर यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड एज वेल एज डिज़ाइन फॉर कंट्रोलिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। ठीक है, तो आप उसको पॉइंट्स में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के दे वर लार्ज एंड मोर एक्सपेंसिव एंड पावरफुल। आप इनको अलग अलग पॉइंट में बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दे आर यूज एज अ टू प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जहाँ पर बहुत डेडिकेशन से काम किया जाए और बहुत डेलिकेट हो के मिनट्स का फ़र्क ना आए। तो देवर, क्योंकि वेरी फास्ट, इवन देवर ऑल्सो वेरी फास्ट कंप्यूटर्स। ठीक है, तो फास्ट हैं तो इसलिए वहाँ पर बहुत, कहते हैं, नैनो सेकेंड्स के साथ जो काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉम्प्लिकेटेड मशीन सच एज रॉकेट्स। ठीक है, रॉकेट और फायर प्लेन्स कि जिनमें कोई 1 सेकंड की भी कोताही होना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ पर हम जो है इन सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज इन न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि न्यूक्लियर रिसर्च में, रिसर्च सेंटर्स में, नासा में, वेदर फॉरकास्टिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दे वर यूज इन दीज काइंड ऑफ बेसिकली फर्म्स। ठीक है, द बेस्ट नोन सुपर कंप्यूटर बिल्ट इन द क्रे आयनिक, INIC is the corporation company, American supercomputer manufactured and IBM. ठीक है, in Pakistan supercomputers are used in many organization like atomic, यानी कि एटॉमिक एनर्जी में एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, नासा इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये डेलिकेट कंप्यूटर्स हैं, ये डेडिकेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो फ्रेम रख के काम करते हैं। तो दे वर नोन एज योर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो इजीली हैंडल नहीं होते। मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं, मल्टीपल यूज़र्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और ये पैराग्राफ जो है वो मैं शो कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें कि साइंटिफिक इमर्जिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा है, दे वर लार्ज हैविंग द लार्ज डेटाबेस, कि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं। इसकी अगर कंप्यूटेशन मैयर करनी है तो वो ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर सिर्फ पॉइंट्स में लिख लेंगे, कम से कम 7 to 8 पॉइंट्स आप बनाएं, आपके जो है वो इसमें मार्क्स आराम से जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, दे वर लार्ज, दे वर more powerful, they were expensive, have used in scientific energy research centers. ठीक है, they were used as used in rockets or research centers. ठीक है, they processing speed is tremendous. ठीक है, having a huge memory, data calculation, trillion of instructions per second would be executed, and एग्जाम्पल देंगे कि कहाँ पर जो है वो हम इनको यूज़ कर रहे हैं। समझ आ गई? इस तरह के पॉइंट्स बनाएं तो आपके पास ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो आसानी से लिखे जाएंगे।
अगर हम अब मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स की बात करें, हम पॉइंट्स में मेरे पास जो है वो दिए हुए हैं ताकि हम उसको याद भी आसानी से कर सकें। लिखना चाहेंगे आप अपनी बुक से इसके पॉइंट्स बनाएं तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं दे वर ऑल्सो बिग। आपके पास सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन को याद रखिएगा, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। दे वर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। हर कोई इसको जो है वो इस्तेमाल कर नहीं सकता। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करती हैं। साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ में इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनको बैंक्स यूज़ कर रहे हैं, इनको नादरा यूज़ करी है, लेकिन ये कि हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अगेन जो कि आपकी सुपर कंप्यूटर्स की पावर थी, ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। दे वर ऑल्सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैंडल द ट्रिलियन ऑफ टिप्स जो है, यानी ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इट विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर्स की, माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो सबसे छोटे, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करें कंप्यूटर्स, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। दे वर स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है, लीस्ट एक्सपेंसिव। हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, ऑफिस में, घरों में, हम स्कूल्स में यही कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। दे वर ऑल्सो पोर्टेबल, ये दे वर नॉट पोर्टेबल अगर आप इनको और डिफरेंसेस लिखना चाहें, ठीक है। दे वर फास्ट, बट ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड इनसे कई गुना कम है, ठीक है। दे यूज टू इंस्ट्रक्ट द मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड इट इज़ स्लोअर देन योर इवन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो हम होम में पर्सनल कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, हम स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं, इवन ग्रॉसरी स्टोर्स में हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, दे वर यूज इन द लार्ज कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स, नादरा, तो वहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे उनकी एग्जांपल्स हैं, आप अपनी बुक से भी इनकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अगर हम बात करें आपके मिनी कंप्यूटर्स की, तो ये आपका तीनों का जो है वो कंपैरिजन है। आपको कोई भी दो कंपैरिजन के लिए अगर आते हैं तो आप इनको जो है वो लिख सकते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पर और इनके पॉइंट्स ऐड कर सकें तो आप अपनी बुक से रीडिंग करके इनके पॉइंट्स ऐड कर सकती हैं कि आपके माइक्रो कंप्यूटर्स, जो आम कंप्यूटर्स जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, दे वर वेरी स्लो। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो दे वर फास्टर दैन योर माइक्रो कंप्यूटर्स एंड दे वर स्लोअर दैन योर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये दोनों से जो है वो ज़्यादा स्पीडी होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम लिख सकते हैं कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। एंड इट विल यूज इन ऑल द टाइम, ठीक है। कहीं पे भी नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। दे वर यू सर्व एज आ, और ये सिंगल यूज़र होते हैं, ठीक है। ये सेवरल यूज़र्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। दे थाउजेंड्स यूज़र्स एक टाइम पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवरल का मतलब है हंड्रेड्स ऑफ, लाइक 100-200 यूज़र्स, लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते थे। दे वर स्मॉल इन साइज, दे वर क्वाइट स्मॉलर इन साइज। अगेन वही हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े हैं और जो है मेन फ्रेम से छोटे हैं। दे वर बिगर इनफ देन बोथ ऑफ देम, ठीक है। प्राइस जो है वो अफोर्डेबल है बाय द ऑल मीन्स अगर हम देखें, ठीक है। ये आपकी मिलियन ऑफ डॉलर्स में आता है और दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। they were used in homes, they were used by the small organization and they were used by the large organization। इस तरह से आप इनको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको याद करना भी आसान है और लिखना भी आसान है। आप खुद से बुक से पॉइंट्स देख कर बनाएंगे तो आपको वो करना भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और आसान भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास गिवन है तो आप इसको यहाँ से करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप ध्यान से पढ़ें। कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, आप उस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन कर लें और कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो रिस्पॉन्स कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपके पास रीडिंग का है मटीरियल है कि आप इनको खुद रीड करें अपनी बुक से कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। इनके खुद पॉइंट्स बनाएं, अच्छे तरीके से इनको रीडिंग करें तो आपको ये पॉइंट्स जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। आपका लेक्चर आज तक का यहीं तक था। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम आगे लेक्चर्स देखेंगे। अपने लेक्चर्स को मिस मत होने दिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।